मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन काम मिलती पर रहे। और जिन्नात और ये इतने शरारती होते हैं कि अगर इनको सामने खड़े करके काम कराएंगे तो काम करेंगे, नहीं तो करते नहीं है। बहुत शरारती कौम है। देखते नहीं कितने परेशान है लोग, औरतों को ऊपर, किसी के औरतों को ऊपर चढ़े फिर रहे, कहीं कहीं चढ़े फिर रहे, लेकिन ये अल्लाह वाले के कब्जे में आ जाते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक वाक़या लिखा है कि एक मर्तबा एक नौजवान, जिन्नात जो है इतना हुक्म मानते हैं, मैं इसे बताना चाहता हूँ जिस तरीके से सुलेमान ऐसे इस कौम में भी अल्लाह ने मजहब इस्लाम के अंदर भी ऐसे अल्लाह वाले गुजरे जो जिन्नात उनके सामने घुटने टेक देते हैं। तो वाकया लिखा किताबों के अंदर कि एक जिन्नात, एक आदमी, एक नौजवान लड़का उस जमाने में, अब से 200 साल पहले की बात, अपनी बीवी को ला रहा था, नई नई दुल्हन को। पैदल के रास्ते हुआ करते थे, जंगलों के रास्ते हुआ करते थे। तो बीवी ने कहा कि जी मुझे कज़ाए हाजत है, यानी तारत की जरूरत है मुझे। उसने कहा चलो यहाँ को कर लो अपने झाड़ियों में बैठ कर। तो जो अंदर गई झाड़ियों में, वो वापस ही नहीं आई। नहीं, उसने ये कह दिया, उसने उस नौजवान ने यूं कह दिया कि तुझे एक नाम लिया उसने कि फुला नाम का तुझे उठाकर ले जाएगा जिन्नात। उसने ये बात कह दी। तो ऐसी सूरत में वो, उसकी बीवी वापस ही नहीं आई और वो वहीं खड़ा हुआ था जिन्नात इस नाम का, और उठा कर लेगा उसे, उस नौजवान की बात सुन करके। अब वो नौजवान परेशान, क्यों उस वक्त उस जमाने में बीवी मिलती थी बड़ी मुश्किलों से। अब तो चाहे कितनी ले लो बीवी, अभी तलाक हुई, अभी 2-4 रिश्ते वाले 2-4 महीने बाद फिर खड़े। वो जमाना ऐसा था, लंगड़ी लुल्ली चिकबूल, और वाकई ऐसे हुआ करता था कि लंगड़ी हुई लंगड़ी कबूल थी और लुल्ली हुई लुल्ली और कानी हुई कानी। तो ऐसी सूरत में वो नौजवान इतना परेशान कि दिल्ली के अंदर पूछता फिर रहा, भाई मेरा क्या होगा, मैं किस तरह क्या करूं। लोगों ने बताया भाई इसका हल तो एक जगह निकल सकता है, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह उनके पास चले जाओ। उस वक्त हजरत मौजूद थे। भाई वो तो निकाल सकते हैं इसका हल, और कोई नहीं निकाल सकता इसका हल। तो दोनों बापू जो है, बाप भी उसका और बेटा भी, दोनों चले गए। और जी इस तरह का माजरा हो गया। कहने लगे तूने कुछ कहा था नहीं था? ये कहा था क्या? बस मैंने यूं कह दिया। अगजिना में तो कुछ नहीं कहा, नहीं तूने कुछ कहा होगा। हजरत कहने लगे, उन्हें तो इल्हाम हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कि नहीं कुछ कहा होगा, ऐसे कहने लगे। तो उसने, नौजवान ने कहा जी बहुत देर के बाद, हाँ मैंने ये कह दिया कि फुला नाम का तुझे जिन्नात उठा के ले जाएगा। अब मजाक कर दी मैंने ऐसे ही जी, भाई नहीं नहीं जो मजाक कर ही ले, डरा दी। अब फिर वो तो वही लेगा। हजरत ने कहा कि जी फिर वापस चाहिए, मतलब बीवी कहने लगे तो भाई वापस तो आ जाएगी, लेकिन थोड़ी मुश्किल बरतनी पड़ेगी। कहने लगे जी बताओ क्या है। कहने लगे भाई 3 रोटी बनवा लो घर, और 3 रोटी बनवा करके दोनों एक तेज रफ्तार घोड़े के ऊपर बैठ जाओ, एक तेज रफ्तार घोड़े के ऊपर बैठ जाओ, और रास्ते में जाते हुए तुम्हें एक कुत्ता मिलेगा, और वो कुत्ता होगा डरावनी, आंखें भी बहुत खतरनाक होगी उसकी, लेकिन तुम उससे डरियो ना। एक तावीज दिया हजरत ने कि एक तावीज, एक पर्ची लिख कर दी, और यूं कहा कि उस कुत्ते के गले में बांधना तुम्हें, ये एक रोटी डालना है पहले, अगर इसमें बांध दी ठीक, दूसरी डालना, तीसरी, यानी इन 3 रोटी के खिलाने तक, बेटा बेटा आराम से बैठ, 3 रोटियों के खिलाने तक उसके गले में बांध देना है तावीज। तो उसने, दोनों बापू जो है घोड़े पर बैठ करके तेज रफ्तार के साथ चले। वाकई रास्ते में एक कुत्ता मिला, और बड़ा डरावनी, आंखें उसकी उबल रही थी। उन्होंने कहा भाई, दोनों बापू उतर गए घोड़े से। तो रोटी डाल दी पहली, लेकिन ना बाप की हिम्मत बांधने की ताबीज उसके गले में, ना बेटे की हिम्मत हो रही, और रोटी पी गया। फिर दूसरी डाली, दूसरी में भी मौका नहीं लगा दोनों का। कहने लगे भाई ये रोटी तो 3 ही थी, वो जमाना रोटियों का भी नहीं था, उस वक्त रोटी भी मिलनी मुश्किल थी। अब तो चाहे तुम एक फेंचा बांध कर ले जाओ रोटियों का। तो कहने लगा भाई रोटी है बच रही है एक,
और अब का बांध देना है। तो एक तीसरी रोटी डाली तो कोशिश करके उन्होंने खैर उस कुत्ते के गले में वो बांध दिया तावीज। हजरत ने कहा कि जब तावीज बांध दो तो वो तुम एकदम घोड़े पर सवार हो जाना और उस कुत्ते को पीछा नहीं छोड़ना, बस अगर वो बहुत तेज दौड़ेगा उसके पीछे दौड़ते रहना, तुम छोड़ियो ना जहां भी चले जा। तो जैसे ही उसके गले में वो तावीज बंधा और कुत्ता तो तेज रफ्तारी के साथ दौड़ना शुरू हो गया। उन्होंने अपना घोड़ा बैठ करके दोनों बाप पुत्रों ने खूब दौड़ाया। एक जगह जाकर के कुत्ता, वो हजरत ने कहा था कि एक सुरंग में जाएगा, उस सुरंग के मुंह पर खड़े हो जाना, बस आगे ना जाइए तुम। तो वो कुत्ता एक सुरंग में जाकर के अंदर चला गया। वो तो उन्होंने अंदर जाकर के जैसे ही वो अंदर गया, अब बादशाह का ये तख्त लगा हुआ था और सब जिन्नात जमा कर रखे थे बादशाह ने, कुछ ना कुछ चल रही होगी, कुछ मीटिंग, क्योंकि इनके बादशाह होते हैं। जिन्नातों की जो दुनिया होती है वो एक बादशाह की शक्ल में होती है। तो जैसे ही वो कुत्ता अंदर गया, वो तो बन गया जिन्नात। फिर उसने बादशाह की खिदमत में वो जो तावीज था वो पेश कर दिया। तो अब बादशाह ने कहा भाई फुला नाम का जिन्नात कहाँ है भाई, फुला छज्जू नाम का जिन्नात, इस तरीके से कहा भाई वो कहाँ है। कहने लगे जी वो तो यहाँ नहीं है जी, और जाओ उसे लाओ, बुला करके उसे लाओ। बादशाह ने कहा भाई उसे बुला कर लाओ। तो जिन्नात जो है लाए, बुला कर उसे पकड़ कर। बादशाह ने कहा भाई उसकी औरत क्यों लाया उठा करके तू। तो हजरत ने सलाम भेजा पहले बादशाह को, और लिखा हुआ था कि भाई फुला लोग परेशान है, उनका वो दे दो। कहने लगा जी मैं तो नहीं लाया उठा करके। कि नहीं तू खबीज, तू उठाकर और किस तरह लाया। कि हजरत वहां बादशाह का, बादशाह सलामत वहां आती है वो तो झाड़ियों में, उसके शोर ने इस तरह कहा, मैं उठा कर ले आया, मैं मेरी कोई गलती है जी। बादशाह ने कहा जा खबीज वो मुंह पर खड़े, वहां दरवाजे पे खड़े हुए हैं, जाओ देखा उनको। शाह साहब का फरमान है, मेरे पास अभी खत पहुंचा है, जाओ दोनों बापूत खड़े हुए हैं, जब बहुत परेशान है वो। तो वो जिन्नात उसको औरत का हाथ पकड़ करके वहां मुंह पर पहुंचा कर आ गया। तो इस तरीके से हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं ये अमल नहीं करते, लेकिन जिन्नात इनकी बातों पर मुत्तफिक होते हैं और इनसे इनकी बात सुनते हैं। तो इस तरीके